हेलो एवरीवन, बात करते हैं हमारे मुस्तफ़ा की, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है क्योंकि आदिल ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी कोई कसर ऐसी कि मुस्तफ़ा जो है वो एंजॉय कर सके अपनी ज़िंदगी, क्योंकि उसने शादी कर ली है शर्जीना से, जो कि एक बहुत ही अच्छी लड़की है और उस रिश्ते को लेकर चलना चाहती है। बट आदिल को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो कुछ नया प्लान सोच रहा होता है कि किस तरह से जो है वो इन दोनों की सेपरेशन करवाई जाए। अब शर्जीना जो है वो इस रिश्ते को चलाने के लिए, कुछ बेटर करने के लिए समथिंग न्यू करती है कि वो सबके लिए डिनर प्लान करती है और उस डिनर पर बहुत सारे खाने बनाती है जिसे सब बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, मिलके बैठे होते हैं। और वहीं जो है राबिया को दिमाग में कुछ ऐसी खराफात आती हैं कि वो खाना खाने के बाद, जो तारीफ करने के बाद, कुछ पैसे निकाल के जो है वो शर्जीना की तरफ बढ़ा देती है और शर्जीना उसकी तरफ इस तरह से देखती है कि ये क्या है। वो कहती है दिस इज़ अ टोकन ऑफ लव, बट शर्जीना कहती है कि लव नहीं, ये इंसल्ट है, बिकॉज मैं ये सब कुछ क्यों लूँ, मैंने खाना बनाया है, सबके लिए बनाया है। और शर्जीना वहाँ से उठ के चली जाती है और जो है बहुत खामोश बैठा रहता है, उसके लिए कुछ भी नहीं बोलता। और वहीं पे शर्जीना जो है एक्सपेक्ट कर रही होती है कि मुस्तफ़ा जो है वो उसके लिए कुछ बोले, कुछ स्टैंड ले, बट मुस्तफ़ा जो है वो खामोश बैठा रहता है बिकॉज उसने अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया हुआ है कि वो अपनी बेगम के लिए, अपनी बीवी के लिए भी जो है ना वो स्टैंड नहीं ले सकता। और शर्जीना को ये बहुत बुरा लगता है और उठ के वहाँ पे चली जाती है। देन उसके बाद शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान में होती है फाइट, इसी बात को लेके कि वो उसका रखती है बहुत ज़्यादा ख्याल और बहुत ज़्यादा करने लगी है लव मुस्तफ़ा के साथ। बट मुस्तफ़ा जो है वो अजीब सी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो बिल्कुल भी जो है वो उसके आगे नहीं बढ़ता और उसका साथ नहीं दे रहा होता। इस चीज़ को लेकर दोनों ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब इन्हीं डेज की बात दिखाई जाती है आगे की, आदिल फिर से कोशिश करता है शर्जीना को फिर से ट्रैप करने की, उससे बात करने की, और जो मुस्तफ़ा को जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और देन दोनों भाइयों के दरमियान किसी बात को लेके इतना झगड़ा होगा, इतनी लड़ाई होगी कि उसके दरमियान, उनके दरमियान में कूद पड़ेंगे उनके अब्बा, जो कि मुस्तफ़ा के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर देंगे। ऑब्वियसली मुस्तफ़ा को ही थप्पड़ लगेगा बिकॉज आदिल जो है वो उनका कमाऊ पुत है और उसको किसी तरह भी कोई ये नहीं कह सकता कि उसका भी कोई कसूर है। सारा कसूर जो है वो मुस्तफ़ा का ही निकलता है। देन उसके बाद जो है मुस्तफ़ा जो है अपनी इतनी ज़्यादा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो घर छोड़ने का फैसला कर लेता है और शर्जीना को साथ लेने की कोशिश करता है कि तुम चलो मेरे साथ। बट शर्जीना जो है वो इनकार कर देगी किसी तरह ससुराल में रहने के लिए और अपनी रिपोर्ट को ठीक करने के लिए कुछ कोशिश करेगी, बट ये सब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। और बिकॉज वो आदिल की बातें सुनने के बाद जो है वो शदीद किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो चुका होता है और जो है वो शर्जीना को बिल्कुल भी अपने साथ रखने के लिए जो है वो तैयार नहीं होता। और शर्जीना जो है इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती है कि मुस्तफ़ा जो है वो मेरी साइड नहीं लेता, मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता। मुस्तफ़ा को जो है आदिल वो शदीद किस्म का यह एहसास दिला चुका है कि वो जो है बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है, शर्जीना को जो है ज़बरदस्ती अपने साथ बांधे हुए है। और मुस्तफ़ा जो है बिकॉज पहले से ही वो कॉम्प्लेक्स का शिकार है बिकॉज, और मुस्तफ़ा के साथ जो घर वालों का एटीट्यूड है, जो रवैया है, मुस्तफ़ा उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और कुछ होंगी बहुत सारी इस तरह की बातें और इस तरह का हंगामा होगा कि देन उसके बाद जो है मुस्तफ़ा और सबीना की, शर्जीना की हो जाएगी सेपरेशन। हाँ जी जनाब, तो एट द एंड यही होगा, लेकिन बात जो है वो डिवोर्स तक पहुँचेगी, बट जो कि डिवोर्स नहीं होगी और एंड अच्छा ही होगा। तो जनाब ये ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चल रहा है। वीक में इसके 2 एपिसोड आ रही हैं, दोनों एपिसोड में कुछ ना कुछ थ्रिल जो ज़रूर दिखाई जा रही है, तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। इनके फ़ैन जो है वो खुश हो जाएं बिकॉज ये ड्रामा जो है वो ब्लॉकबस्टर जाने वाला है। हाँ जी जनाब, और अगर मेरे रिव्यूज़ आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।